दुनिया भर में सेनाएं एक साथ मिलकर एक्सरसाइज कर रही हैं, पर ये सिर्फ ट्रेनिंग ड्रिल्स नहीं है। तो फिर ये है क्या? क्या ये दोस्ती का हाथ है या फिर ताकत दिखाने का एक जरिया? आइए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। हाँ, तो सवाल यही है कि आखिर इन मिलिट्री ड्रिल्स का असली मतलब क्या है। जब दो देशों की फौज एक साथ आती है तो क्या वो सिर्फ दोस्ती निभा रही होती है या फिर दुनिया को कोई और ही सिग्नल दे रही होती है? इस सवाल का जवाब शायद किसी एक देश की पार्टनरशिप्स को देखकर मिल सकता है। और इसके लिए भारत से बेहतर एग्जाम्पल क्या होगा? तो चलिए देखते हैं कि भारत के डिफेंस पार्टनरशिप्स हमें क्या कहानी बताते हैं। देखिए, भारत के दो सबसे खास पार्टनर्स हैं अमेरिका और फ्रांस। अमेरिका के साथ जो एक्सरसाइजेज होती हैं ना, उनका फोकस रहता है एडवांस टेक और इंटरऑपरेबिलिटी पर। अब इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब सिंपल भाषा में कि दोनों सेनाएं एक दूसरे के सिस्टम के साथ कितनी आसानी से काम कर सकती हैं। और वहीं दूसरी तरफ फ्रांस के साथ वहां रिश्ता जमीन, समंदर और आसमान, मतलब तीनों सर्विसेज में गहरा है। अमेरिका के साथ जो पार्टनरशिप है उसमें सबसे बड़ी खबर है टाइगर क्लॉ। ये पहली बार है जब दोनों देशों की तीनों सर्विसेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक साथ एक्सरसाइज कर रही हैं। मतलब ये एक बहुत बड़ा कदम है। हाँ, इसके अलावा युद्धाभ्यास और टाइगर ट्रायम्फ जैसे पुराने एस्टैब्लिश्ड ड्रिल्स तो चल ही रहे हैं, जो इस रिश्ते की मजबूती को दिखाते हैं। अब फ्रांस के साथ पार्टनरशिप की तो बात ही कुछ और है। मतलब ये रिश्ता कितना कॉम्प्रिहेंसिव है, इसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि कोलैबोरेशन हर डोमेन में है। जमीन पर शक्ति, समंदर में वरुण और हवा में डेजर्ट नाइट। ये साफ दिखाता है कि दोनों देशों के बीच ट्रस्ट कितना सॉलिड है। लेकिन ये कहानी सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज तक ही नहीं है। जापान के साथ भी भारत के डिफेंस टाइज काफी स्ट्रांग हैं। आर्मी, एयरफोर्स, यहाँ तक कि कोस्ट गार्ड भी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मतलब एक मल्टी डायमेंशनल पार्टनरशिप हर लेवल पर। और नेटवर्क तो इससे भी बड़ा है। एक तरफ रूस के साथ ट्रेडिशनल इंडर एक्सरसाइज है, तो दूसरी तरफ इजिप्ट और उज्बेकिस्तान जैसे नए पार्टनर्स के साथ साइक्लोन और दोस्तलिक भी हो रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि भारत की डिफेंस डिप्लोमेसी किसी एक कैंप तक लिमिटेड नहीं है। ओके, तो ये तो हुई बायलैटरल यानी दो देशों की बात। लेकिन जब कई देश एक साथ आ जाते हैं तब क्या होता है? तब पिक्चर और भी बड़ी और कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो ये मल्टीलैटरल एक्सरसाइज आखिर होता क्या है? बिल्कुल सिंपल शब्दों में, जब 3 या उससे ज्यादा देशों की फौज एक साथ आकर किसी बड़े मिशन की प्रैक्टिस करती है। ये कोलैबोरेशन का एक बिल्कुल अलग, एक बहुत बड़ा लेवल है। जैसे डेजर्ट नाइट एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। सोच कर देखिए, भारत, फ्रांस और यूए के फाइटर जेट्स एक साथ आसमान में कॉम्बैट स्ट्रैटेजीज पर काम कर रहे हैं। ये दिखाता है कि कैसे देश मिलके अपनी एयर पावर को टेस्ट करते हैं। और फिर आते हैं टैलिस्मैन सेबर जैसे मेगा एक्सरसाइजेज। ऑस्ट्रेलिया में हुई इस ड्रिल में भारत ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था। ये इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की बढ़ती स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का एक बहुत बहुत बड़ा सिग्नल था। अच्छा, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को समझते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइजेस की दुनिया में ना, किसी भी चीज का पहली बार होना एक बहुत पावरफुल मैसेज भेजता है। इस पूरे खेल में सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है 1, क्योंकि ये नंबर एक नए चैप्टर की शुरुआत का सिग्नल देता है। ये बताता है कि अब चीजें पहले जैसी नहीं हैं। हाल ही में ऐसे 2 फर्स्ट्स हुए हैं जिन पर नजर रखना बहुत जरूरी है। एक तो है अमेरिका के साथ टाइगर क्लॉ, जो मिलिट्री कॉर्पोरेशन को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाता है। और दूसरा है मालदीव के साथ HADR एक्सरसाइज, मतलब ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। ये दिखाता है कि पार्टनरशिप सिर्फ जंग की तैयारी के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत की मदद के लिए भी होती है। और यही तो सबसे खास बात है। इस विश्लेषण में भी टाइगर क्लॉ जैसे अभ्यास पर खास नजर रखने को कहा गया है, क्योंकि जब कोई चीज पहली बार होती है ना, तो पूरी दुनिया उसे देखती है। ये एक बड़ा जियोपॉलिटिकल सिग्नल होता है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। इन सारे अलग अलग एक्सरसाइजेस को मिलाकर इसका मतलब क्या निकलता है? ये सारी एक्टिविटी, ये हलचल हमें दुनिया के बारे में क्या बता रही है? देखिए, ये तैयारी हर लेवल पे हो रही है। 2 देशों के बीच बायलैटरल ड्रिल से लेकर कई देशों वाले मल्टीलैटरल एक्सरसाइजेस तक। और हाँ, इसमें भारत की अपनी डोमेस्टिक ड्रिल्स जैसे
प्रचंड प्रहार भी शामिल हैं, जहां फौज अपनी ही काबिलियत को टेस्ट करती है। तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ वॉर गेम्स नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये डिप्लोमेसी के टूल्स हैं, ये कमिटमेंट के सिग्नल्स हैं, और ये आने वाले कल के किसी भी चैलेंज के लिए ग्लोबल मिलिट्री रेडीनेस का एक आईना है। तो सवाल यहीं आकर रुकता है कि इस तेजी से बदलती दुनिया में सेनाओं का ये हाथ मिलाना आने वाले साल के लिए क्या इशारा कर रहा है? अब अगली बार जब ऐसी किसी मिलिट्री ड्रिल की खबर आए तो उसे सिर्फ एक न्यूज़ हेडलाइन की तरह नहीं, बल्कि ग्लोबल चेस बोर्ड पर एक सोची समझी चाल के तौर पर देखिएगा।